हमारे पास मैदान है तो खेलने का हमें शौक है सबको, तो हम किसी ना किसी रोड पे खेलेंगे, कभी स्टेशन के बाहर तो कभी पुलिस स्टेशन के बाहर तो कभी कमिश्नर साहब के घर के बाहर, अलग अलग जगह मैचेस लेंगे। गाड़ियों के लिए अगर रोड की ज़रूरत है तो खेलने के लिए मैदान की ज़रूरत। मैदान में आप धड़ाधड़ इल्लीगल इमारतें बनाते जा रहे हो, इसके ऊपर कोई रोक टोक है कि नहीं? ये प्रशासन को बोल बोल के हम थक गए। अब हमें लगता है कि यही रास्ता है, क्योंकि हमको कल रास्ते पे ही खेलना पड़ेगा। आज 6 महीने से कई सारे मैदान बंद पड़े, केवल मात्र 3 मैदान। आप सोचिए 15 लाख की आबादी, 10,000 से ज़्यादा इमारतें और केवल 3 मैदान बचे, उसको भी खत्म करके अब 2 बचने जा रहे। साहब आज आप यहाँ पर रास्ते में बैठ चुके हैं, यातायात पूरी तरह से ठप हो चुकी है, क्या कहेंगे? आपका बैठना उचित है? मीरा भाईंदर के अंदर अब केवल पूरे मैदान 3 ही बचे, केवल 3। अब 3 के अंदर भी बांधकाम शुरू करने जा रही है नगर पालिका, जो आने वाले भविष्य के हिसाब से नुकसान है। अगर सभी मैदानों में इमारतें बनने लगी तो आने वाले भविष्य में बच्चे को फिर से सड़क पे खेलना पड़ेगा। आज जो हम ये देख रहे हैं वो आने वाला भविष्य दिखा रहा हूँ कि अगर यही चलता रहा तो आने वाले 10 साल बाद यही होगा कि फिर से हम रोड पे खेलने आएगा। देश तरक्की कर रहा है, ज़माना तरक्की कर रहा है, शहर तरक्की कर रहा है, लेकिन खेल के मैदान में हम पीछे आते जा रहे हैं। ये 3 मैदान को अगर आज नहीं रोका गया तो भविष्य में हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए स्पोर्ट्स के लिए कोई भी मैदान नहीं होगा। आज की जन आबादी है 15 लाख, भविष्य की होगी 30 लाख, लेकिन मैदान के लिए कोई दूसरी जगह नहीं होगी। नहीं मेहता साहब, आपका आंदोलन भले ही योग्य हो, लेकिन आपका ये तरीका क्या सही है? दोनों तरफ का ट्रैफिक जाम करना, स्कूलों की बसें रोकना, सार्वजनिक बसें रोकना, आवश्यक सेवाएं रोकना, कितना योग्य है? एक चीज़ सुनिए, एम्बुलेंस को हमने किसी ने रोका नहीं। और रहा सवाल, ये हम अपने लिए नहीं कर रहे, यही रोज का रवैया हो गया कि स्कूल बसें और एम्बुलेंस जाने के लिए जगह नहीं होगी, क्योंकि खेलने के लिए रोड के सिवा कुछ नहीं होगा। गाड़ियों के लिए अगर रोड की ज़रूरत है तो खेलने के लिए मैदान की ज़रूरत। मैदान में आप धड़ाधड़ इल्लीगल इमारतें बनाते जा रहे हो, इसके ऊपर कोई रोक टोक है कि नहीं? ये प्रशासन को बोल बोल के हम थक गए। अब हमें लगता है कि यही रास्ता है, क्योंकि हमको कल रास्ते पे ही खेलना पड़ेगा। आज 6 महीने से कई सारे मैदान बंद पड़े, केवल मात्र 3 मैदान। आप सोचिए 15 लाख की आबादी, 10,000 से ज़्यादा इमारतें और केवल 3 मैदान बचे, उसको भी खत्म करके अब 2 बचने जा रहे। कैसे चलेगा? आपकी सत्ता है क्या? प्रशासन ये राज्य का विषय नहीं है, ये महानगर प्रशासन का विषय, और प्रशासन ने ये प्रशासन का लिए हुआ निर्णय, किसी बॉडी का लिया हुआ निर्णय नहीं है, इसलिए प्रशासन ने अपना निर्णय बदलना चाहिए। मेहता जी, आयोग के खिलाफ आपका ये दूसरा मोर्चा है। देखिए, दोनों ही मोर्चा आप देखेंगे तो पहले क्या था, विदाउट नोटिस 600 लोगों को काम पे से निकालना कभी होता है क्या? आप भी जिधर, मैं भी किधर, कल से काम पे मत आना, ऐसा होता है क्या? उनका परिवार चल रहा है, 10-10, 15-15 साल से नौकरी कर रहे हैं, ये कोई तरीका है क्या? अब मैदान मैंने कहा 3 केवल बचे हुए, वो भी आप खत्म करने में लगे हुए। देश की हालत क्या होगी, शहर की हालत भविष्य की क्या होगी? कहाँ पे बच्चे खेलने जाएगा, इसका मुझे जवाब मिले। अब कमिश्नर बोलते हैं 5 लोग मिलेंगे, यहाँ पे सब विद्यमान नगर सेवक है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की, तो हम जाए तो कौन जाए मिलने के लिए? मेहता जी, आपके 145 के विधानसभा के जो प्रमुख हैं रवि व्यास जी और युवा के जिलाध्यक्ष हैं, वो कहीं भी नहीं दिख रहे, नदारत हैं, तो वो आपके पार्टी के लोग नहीं है, उनको देखिए एक समझ के चलिए, पार्टी बहुत बड़ी है, विस्तार है, बहुत सारे कार्यकर्ता आज यहाँ पे उपस्थित नहीं है, सबकी अपनी अपनी व्यस्तता होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा घूमने वाला। ये भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है, किसी का व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है, और ये भी आने वाले भविष्य की पीढ़ी के लिए, किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। ये आंदोलन आज यहाँ पे, कल से हम किसी न किसी, हमारे पास मैदान है तो खेलने का हमें शौक है सबको, तो हम किसी ना किसी रोड पे खेलेंगे, कभी स्टेशन के बाहर तो कभी पुलिस स्टेशन के बाहर तो कभी कमिश्नर साहब के घर के बाहर, अलग अलग जगह मैचेस लेंगे। पिछले आधे घंटे से यातायात यहाँ पर पूरी तरह से ठप है, ऐसे में अगर कोई मर जाते तो इसकी जिम्मेदारी? देखिए, ऐसा है कि हमने किसी भी एम्बुलेंस को रोका नहीं है। दूसरी बात ये, मैं कह रहा हूँ कि ये आज का दिन ही आने वाला भविष्य का रोज का दिन होगा, अगर इसको, हमारी बात को आज नहीं सुना गया तो शहर हित में। इसलिए हम चाहते हैं कि कमिश्नर साहब हमारी बात को सुने और शहर को न्याय दे। ये हमारे लिए कोई न्याय की लड़ाई नहीं है, नहीं तो रोज़ यही होगा, ट्रैफिक का जाम होगा, क्योंकि खेलना जैसे हम बचपन में पहले गलियों में खेलते थे, वैसे ही वापस से होना जाएगा, शीशे फूटना, दुकानों में खेलना, यही होगा।